Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read class 8 science chapter 4 force and pressure, है ना। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इतना कुछ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल सब्सक्राइब इट, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स क्या होता है, जब हम लोग एक्सटर्नली किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, या पुश करोगे आप या फिर पुल करोगे, तो देयर इज़ सम फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक बॉक्स रखा हुआ है और एक ह्यूमन बींग्स यहाँ पे उसको पुश कर रहा है। तो जब ये पुश करेगा तो देयर इज सर्टेन फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तो इसी को हम लोग बेसिकली फोर्स कहते हैं। चलिए अब डिफिनीशन के फॉर्म में थोड़ा कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। वी ऑल नो दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। ये हम सबको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से स्टार्ट नहीं करता मूव करता, है ना, जब तक कि हम कुछ एक्सटर्नल प्रेशर ना लगाएं। सम एफर्ट इज नीडेड टू मेक इट मूव। कुछ एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा तभी जाके वो ऑब्जेक्ट जो है आपका मूव होगा। फ्रॉम आवर एवरीडे एक्सपीरियंस वी नो दैट वी हैव टू पुश और पुल अ टेबल, अ चेयर और एन अलमीरा इफ यू विश टू चेंज इट्स पोजीशन इन ए रूम। अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपने डेली लाइफ में देखोगे तो अगर आपके घर पे कोई अलमीरा है या कोई टेबल है या कोई चेयर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह आपको चाहते हो कि उसको मूव कराना, उसके पोजीशन को चेंज कराना चाहते हो, तो इसके लिए आपको या तो पुश करना होगा उस अलमीरा, टेबल, चेयर को, या फिर आपको पुल करना होगा, ठीक है। फॉर व्हाट? फॉर चेंजिंग इट्स पोजीशन इन ए रूम। मतलब रूम के अंदर चीज़ों को इधर उधर करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, पुश करना होगा या फिर पुल करना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट किया एकदम। जहाँ कंसेप्ट में दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर लिखें। व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट वी आर एक्सर्टिंग ए फोर्स। जब भी हम पुश करते हैं या पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, कोई ना कोई फोर्स लगता है। जैसे कि अगर हम देखें, एक फुटबॉल एट रेस्ट हैज़ टू बी किक्ड टू सेंड इट ओवर ए डिस्टेंस। अगर कोई फुटबॉल है और उसको आप किसी डिस्टेंस तक, ऊंचाई तक उछालना चाहते हो या दूर तक भेजना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फुटबॉल तो अपना रेस्ट रखा हुआ रहता है, ठीक है, जब तक कि आप उसको किक्ड नहीं मारे। जैसे ही आप किक मारोगे तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुटबॉल, और जैसे ही फोर्स अप्लाइड होगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब दैट इज योर फुटबॉल, वो एक डिस्टेंस पे जा करके फॉल करेगा, है ना। तो ये फॉल क्यों करेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ किक डॉट। किक जैसे ही करोगे दैट इज फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुटबॉल। ये आपको समझ में आ रहा है। वी अगेन से दैट वी आर एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या अप्लाइड हुआ है, फुटबॉल में फोर्स अप्लाइड हुआ है। दैट्स वाई फोर्स जो है कुछ डिस्टेंस में, फुटबॉल जो है कुछ डिस्टेंस में जाके गिरता है। वी देयरफॉर से दैट वी एक्सर्ट ए फोर्स व्हेन वी पुश, पुल, किक और लिफ्ट अ गिवन ऑब्जेक्ट। इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स कब एक्सर्ट होगा, जब हम किसी चीज़ को पुश करेंगे, पुल करेंगे, किक करेंगे या उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स विल बी अप्लाइड। In all these situations, some kind of external agency, very often a muscular effort is involved, and its effect can be noticed or felt quite easily. ये जो ऊपर जितना भी सिचुएशन है, चाहे आप अलमीरा को पुश करो, टेबल को पुश करो, फुटबॉल किक करो, आपका कुछ एक्सटर्नल एजेंसी, एक एक्सटर्नल पुश और पुल का प्रोसेस जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। दैट इज़ अ मस्कुलर इफर्ट, है ना। मस्कुलर मीन्स आपके मसल्स जो है आपके बॉडी का, उससे कुछ ना कुछ आपको इफर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व कराना पड़ता है, और उसी इफेक्ट को हम लोग नोटिस करते हैं जो कि फोर्स के फॉर्म में हमको दिखता है। चाहे आप अपने लेग के मसल से कीजिए या हैंड शोल्डर्स के मसल से कीजिए, ठीक है। तो आप जो पुश कर रहे हैं या पाम से आप जो भी पुश कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ मस्कुलर इफर्ट। और मस्कुलर इफर्ट भी यहाँ पे देखा जाए तो आपका फोर्स में इन्वॉल्व है। इट फॉलोज दैट वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव ए बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन और टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को क्या चाहिए, कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अगर हम चाहेंगे कोई बॉडी रेस्ट मतलब खड़ा है कोई बॉडी, ठीक है, और उसको आप उसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, या कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसको आप रोकना चाहते हैं, जैसे मूविंग बॉडी है उसको रोकोगे, या आप किसी रेस्ट रुका हुआ बॉडी को उसको
आप पुश करोगे। दोनों के केस में क्या होगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना, तभी जा करके वो बॉडी मूव करेगा। या कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको अगर आप स्टॉप भी करते हो, अपने हाथों से रोकते भी हो, तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, और अगर धक्का मारोगे, पुश करोगे, तो भी वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे बुलेट पुलिंग ए कार्ट है, यहाँ पे भी सम फोर्स इज अप्लाइड, जिसके वजह से ये जो आपका गाड़ी है चल रहा है ना, यहाँ भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा। सो वी कैन डिफाइन फोर्स क्या होता है। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ पुल और पुश और पुल विच कम्स इनटू प्ले। या तो पुश करोगे या पुल करोगे। पुश मतलब खींचना, पुश मतलब ढकेलना, पुल मतलब खींचना, धक्का मारना, खींचना। तो पुश भी करोगे या पुल भी करोगे, दोनों में से जो भी प्ले करेगा व्हेन देयर इज एन इंटरैक्शन, और ये तभी होगा पुश पुल जब इंटरैक्शन होगा एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे अगर आप फुटबॉल रखा हुआ उसको किक मारोगे तो फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट हो गया और आप हो गए। अब दोनों को क्या करना होगा, आप पुश करोगे, तो यहाँ पे इंटरैक्शन हुआ फुटबॉल और आप, तो पुश हुआ। तो ऑब्वियस है जब पुश होगा तो भी फोर्स अप्लाई होगा। अगर आप कोई बॉल उछल के आ रहा है आपके पास, आपने उसको रोका, तो दैट इज ऑल्सो अ फोर्स अप्लाइड ऑन। तो इंटरैक्शन जो हो रहा है इसी का रिजल्ट जो है वो क्या है, फोर्स। देखिए यहाँ पुशिंग एन अलमीरा, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है। आप एक डोर ओपन नहीं हो रहा, आप उसको ओपन करने के लिए पुल खींच रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। और मसल्स है, एक्सटर्नल एजेंसी, मसल्स के फॉर्म में आप मसल्स का यूज़ करके उसको खींचते हैं, इसलिए एक्सटर्नल एजेंसी में मैंने ऊपर लिखा है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, जब फोर्स क्रिएट होता है, तो क्या क्या इफेक्ट्स होता है फोर्स। तो उससे क्या होता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी अलमीरा को अगर आप पुश करोगे तो ऑब्वियस उसके में क्या होगा, मोशन होगा, वो चेंज करेगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो मोशन तो आएगा बॉडी में, मोशन विथ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ चेंज इन आइदर इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज क्या होगा, हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है उसमें चेंज हो जाए, ठीक है, और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर हो सकता है उसका मोशन का जो डायरेक्शन है ना, वो भी चेंज हो सकता है। हो सकता है आप 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री डायरेक्शन से भी मोशन को चेंज कर सकते हैं। और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जब भी आपका फोर्स अप्लाई होगा तो उसमें इफेक्ट क्या होगा, या तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन है ना, ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो सकता है, वो आप देख सकते हो चेंजेस में, और दूसरा उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, एक एक्टिविटी है, इसके थ्रू आप और अच्छे से समझ लोगे। जैसे कि टेक ए रबर बॉल, आपने देखिए यहाँ पे फिगर में लिया है, ठीक है, एंड प्लेस इट ऑन ए स्मूथ लेवल, यहाँ स्पेस आ गया ए के बाद, लेवल सरफेस लाइक ए टेबल में आपने रख दिया ये फुटबॉल, जेंटली पुश द बॉल, है ना, धीरे से आपने उस बॉल को देखिए यहाँ पुश किया, इट स्टार्ट्स टू मूव, देखिए बॉल जो है मूव होने लगा। नाउ पुश इट हार्डर, अब इसको जोर से पुश करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देयर इज एनी चेंज इन इट्स स्पीड, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या आपने कुछ चेंजेस स्पीड में चेंज होगा जब आप उसको हार्डर पुश करोगे, क्या वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज, इसके बाद स्पेस दे देंगे आप। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब हम किसी फुटबॉल को जोर से पुश करेंगे तो उसका स्पीड जो होगा, मोशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ऑब्वियस। ठीक है, और अगर जेंटली प्रेस करेंगे, धीरे से अगर प्रेस करते हैं तो उसका स्पीड जो है कम रहेगा, लेकिन जोर से अगर प्रेस करोगे तो ऑब्वियस है फोर्स उसको जोर से लगेगा तो उसका स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रोल द बॉल ऑन द टेबल टॉप एंड नाउ पुश अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉल। अब नाउ बॉल आपका रोल अप हो रहा है टेबल में, अब उसके पुश अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉल। अब देखिए बॉल को उसके अगेंस्ट में, यहाँ तो आपके उसके फेवर में आपने पुश किया, अब हाथ से आप क्या करोगे, फिंगर से आप क्या करोगे, अपने हैंड से क्या करोगे, उसके अपोजिट मतलब उसके अगेंस्ट में अपने हाथ को रखोगे, तो ऑब्वियस यहाँ बॉल टकराएगा। तो यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, आप रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, है ना, पुश अगेंस्ट द बॉल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस के, द स्पीड ऑफ द बॉल क्या होगा, आप ऑब्वियस रोकोगे तो स्पीड ऑफ द बॉल क्या होगा, अगेंस्ट में करोगे तो डिक्रीज होगा। यहाँ वही बोला, द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा स्पीड, एंड इट कम इनटू रेस्ट, और उसके बाद वो बॉल रुक जाएगा। तो फोर्स फेवरेबल भी होता है जब आप इधर सेम डायरेक्शन में लगाते हो, और अगेंस्ट द डायरेक्शन अगर लगाओगे तो आपका स्टॉप हो जाएगा, और आपका जो स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो स्लो है। नेक्स्ट, पुश द बॉल एट एन एंगल, आप कुछ एंगल से आप उसको अगर पुश करते हो, ठीक है, कुछ एंगल से अगर अब आप उसको पुश करते हो। ना क्या लिखा है, नेक्स्ट पुश द बॉल एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल।
अब क्या करेंगे, इसी बॉल को डिफरेंट एंगल से अगर आप पुश करते हो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया व्हाट हैपन। तो वी आल्सो रियलाइज, तो हम लोग को क्या मिला, जैसे फर्स्ट फोर्स में इफ द अप्लाइड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करा उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो स्पीड जो होगा आपके बॉडी का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मीन्स यहाँ पे जैसे बॉल जो इस डायरेक्शन पे जा रहा है लेफ्ट में और इधर से ही पुश करोगे तो ऑब्वियस है इसमें स्पीड इसका बढ़ जाएगा। और अगेंस्ट यहाँ पे लगाओगे अगर, जो सेकंड पॉइंट मिल रहा है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के अपोजिट में रहेगा, उसके अपोजिट में, इन दैट के जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट जो है स्टॉप एट रेस्ट, मतलब रुक जाएगा। इन बोथ द अबव टू केसेस द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पे वो मूव कर रहा है, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मैंने स्टेप दिया था एक्टिविटी में, अगर डिफरेंट एंगल से आपने देखे यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया गया पुश करने का, तब क्या होगा, इफ द फोर्स एक्ट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट कैन चेंज द स्पीड, तो इसका स्पीड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगा। मीन्स अगर डिफरेंट एंगल से अगर आप पुश करते हो बॉल को तो इन दैट केस क्या होगा, उसका स्पीड तो चेंज होगा, साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगा, तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो जाएगा अगर आप डिफरेंट एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं। यहाँ पे जैसे इस रबर के बॉल को पुश किया गया, ठीक है, और सेम डायरेक्शन पे करोगे, उसी डायरेक्शन से पुश करोगे तो इंक्रीज होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो स्टॉप हो जाएगा और स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर अगर देखें फोर्स में क्या है, तो चेंज इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज या शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे वी नो दैट टू मेक ए चपाटी वी फर्स्ट टेक सेम डफ, है ना, हम लोग को क्या लेना पड़ता है, सेम डफ लेना पड़ता है, ठीक है। डफ मीन्स होता है गुथा हुआ आटा, है ना, एंड देन रोल इट बिटवीन द पॉम्स, फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों के पॉम्स में उसको स्फेरिकल बनाते हैं, ठीक है, और दाबते दाबते फोर्स लगते लगते वो आपका क्या होता है, चपाटी के फॉर्म में आ जाता है, तो फोर्स इज अप्लाइड देयर, वहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हुआ। वी कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ इन्फ्लेटेड बलून, है ना, अगर आप बलून में भी देखिए उसको जेंटली प्रेस करेंगे दोनों पाम से, है ना, तो व्हाट हैपन, क्या होगा, यहाँ पे फुलाया हुआ बलून है उसको आप दोनों पाम से दबाओगे तो ऑब्वियस है फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा तो बलून फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो शेप उसका चेंज हो जाएगा। तो वी कैन से इन ऑल दिस सिचुएशन, चाहे चपाटी का बोलो या फिर फुला हुआ बलून को आप दाब के फोड़ देते हो दोनों हाथ से, सिंपल है, तो क्या होगा, इट चेंजेस इन साइज और शेप, है ना, उसका साइज भी चेंज हो जाएगा और उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, और बोथ टेक प्लेस ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड टू देम, ये दोनों इसीलिए होगा क्योंकि उसमें फोर्स अप्लाइड किया गया। नाउ फैक्टर एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड, ठीक है, क्या क्या फैक्टर जो है एसोसिएटेड होता है फोर्स के साथ। सबसे पहले इसको समझने के लिए आप एक लाइटर मास कार ले लीजिए और एक हेवियर मास लोडेड ट्रक ले लीजिए जो कि पार्क्ड है एक हॉरिजॉन्टल रोड। वी ऑल नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट मच ग्रेटर पुश फोर्स इज नीडेड टू मूव द ट्रक देन द कार। ये सबको समझ में आ रहा है कि अगर आपको मूव करना है तो आपको कार के बनिस्पत ट्रक जो लोडेड ट्रक है उसमें ज़्यादा फोर्स आपको ज़रूरत पड़ेगा इन कंपैरिजन टू मूव अ, क्योंकि ट्रक लोडेड ट्रक है, हेवियर है, तो ऑब्वियस उसको ढकेलने के लिए, पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दैट्स मच ग्रेटर, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस होगा, ठीक कर लेंगे आप। नाउ सपोज वी अप्लाई द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम, अब मान लो आपने सेम फोर्स एक ही समय में अप्लाई किया, या दोनों कार पे भी अप्लाई किया और ट्रक पे भी अप्लाई किया। आपको पता नहीं कार हल्का होगा और ट्रक आपका हेवियर, ठीक है, लेकिन दोनों में एक ही तरह का फोर्स अप्लाई किया गया एक टाइम में, ठीक है, और दोनों हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो क्या होगा, द कार पिक्स अप ए ग्रेटर स्पीड, ऑब्वियस है कार हल्का है तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगा, मोशन ज़्यादा होगा देन द ट्रक इन दैट टाइम। क्यों होगा, क्योंकि मास जो है ट्रक का वो ज़्यादा है और यहाँ पे कार का जो मास है, जो वेट है वो कम है, तो ऑब्वियस है जिसका वेट कम होगा वो ज़्यादा स्पीड में धक्का खाएगा और जिसका वजन ज़्यादा वो स्लो खाएगा, धीरे धीरे चलेगा। तो यहाँ पे हम पता लगाए कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वैल्यू ऑफ द चेंज इन इट्स स्पीड इन ए गिवन टाइम आर बोथ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट का देखा जाए, अगर आप उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके मास को आपको देख लेना है उस ऑब्जेक्ट का, और अगर उसका मास पे ही क्या होगा, यहाँ पे एक और पैरामीटर्स क्या है जो डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को, वैल्यू ऑफ द चेंज इन इट्स डायरेक्शन और वैल्यू ऑफ द चेंज इन इट्स स्पीड। ऑब्वियस है
जिसका मास कम होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, यानी उसका वैल्यू ज़्यादा होगा स्पीड का, और जो हेवियर होगा उसका मास के वजह से, हेवियर मास हेवियर वेट के वजह से उसमें स्पीड कम होगा। तो ये दोनों क्या, मास और उसका जो स्पीड है, वैल्यू ऑफ द चेंज इन इट्स स्पीड इन ए गिवन टाइम, दोनों एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है, किस लिए, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, दोनों के लिए अलग फोर्स चाहिए, ठीक है, तभी जा करके दोनों एक स्पीड में चलेगा। एक स्पीड में एक ही फोर्स दोनों में अप्लाई करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट बोथ ट्रक एंड कार विल मूव इन द सेम स्पीड, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अलग होगा, है ना। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी नो दैट समटाइम्स मोर देन वन फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। कभी कभी हम ऐसा फील कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा फोर्स भी एक ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट में एक फोर्स है तो दो फोर्स, जैसे अगर आपके घर में अलमीरा है, टेबल, आपसे पुश नहीं हो रहा तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हो तुम भी पुश करो, तो दोनों मिलकर जब पुश करते हैं तो अब क्या हुआ, एक फोर्स नहीं हुआ, दो फोर्स हुआ, एक आपका फोर्स हुआ, एक आपके फ्रेंड का फोर्स हुआ, दोनों मिलकर अलमीरा को आप क्या करें, धक्का मारे, पुश कर रहे हैं। तो यहाँ नेट फोर्स हो गया, एक F1 फोर्स हो गया, एक F2 फोर्स, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट वुड बी ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। अब यहाँ पे जो इफेक्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है वो किस लिए हो रहा है, ड्यू टू द नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, F1 एंड F2 फोर्स। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंसीडर ए लार्ज कंटेनर फिल्ड विथ ए हेवी मटेरियल। मान लिए कंटेनर आपको ले लेना है, जिसको आप यहाँ पे एक्टिविटी में देख रहे हैं, हेवी कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो फ्रेंड है, एक ही जिस डायरेक्शन में पुश करना है दोनों एक ही डायरेक्शन से पुश कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू अनदर, कैन यू मूव इट। अगर आप मूव नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे, टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड को आपने यहाँ पे देखिए बुलाया है अपने फ्रेंड को। आस्क हिम टू पुश द कंटेनर इन द सेम डायरेक्शन इन विच यू आर पुशिंग इट, मतलब उसी डायरेक्शन में पुश करना है जिस डायरेक्शन पे आप पुश कर रहे हैं। तो आप और आपका फ्रेंड देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन पे पुश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बॉक्स को या जो भी है हेवी मटेरियल को, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन पुश कर रहे हैं। नेक्स्ट आस्क हिम टू पुश फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं हम इधर से पुश करें, तुम उसका अपोजिट डायरेक्शन से पुश करो। देखो दोनों परेशान है ना, ये भी पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है, ऑब्वियस से घसकेगा, बहुत मुश्किल है। इन विच केस डज इट बिकम ईजियर और डिफिकल्ट टू मूव द कंटेनर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंटेनर को मूव करना है तो कौन सा ईजियर मेथड होगा और कौन सा डिफिकल्ट है। ऑब्वियस है जहाँ पे सेम डायरेक्शन में दोनों पुश करेंगे ये ईजियर होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो पुश हो रहा है ये डिफ़िकल्ट होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल होगा लेकिन जब एक कमज़ोर होगा और एक मजबूत होगा तभी होगा, एक हेवियर होगा एक वीकर होगा। और अगर आपको मूव करना है रियलिटी में तो आपको क्या करना होगा, सेम डायरेक्शन में दोनों को पुश करना होगा। व्हेन योर फ्रेंड पुशेस द कंटेनर इन द सेम डायरेक्शन इज इफॉर्ट दैट टू योर्स। देखिए आपका फ्रेंड अगर कंटेनर को पुश करेगा उसी डायरेक्शन पे जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हो तो आपका इफर्ट क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब आपके पास F1 फोर्स है और आपके दोस्त के पास F2 फोर्स है, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा और ये जल्दी पुश हो जाएगा। बट वेन वी पुशेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर दोगे तो क्या होगा, हिज एफर्ट्स ट्राइज टू कैंसिल योर एफर्ट। तो आपका जो एफर्ट आप लगा रहे पुश करने में वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट में आपका फ्रेंड भी पुश कर रहा है, तो आपका फोर्स है उसका फोर्स दोनों क्या कर पुश कर रहा है दोनों तरफ से, तो आपका जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है जीरो होने लगेगा, है ना। ये जीरो डिपेंड करता है कि किसके पास ज़्यादा ताकत है। अगर दोनों पास बराबर ताकत हुआ तो नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। इन ईच केस एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन एक्ट ऑन द कंटेनर। ठीक है, तो इन दैट केस कि अगर आपका फ्रेंड भी फोर्स अप्लाई कर रहा है आपके साथ आके एक ही डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कहा जाता है एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है कंटेनर पे एक्ट करने लगता है। एक अनबैलेंस्ड मतलब बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड होता है, क्योंकि दोनों एक तरफ से पुश करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन से कर रहे हैं तो यहाँ पे देखा जाए जो नेट फोर्स है जो आपका यहाँ पे आ रहा है वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाता है। इट इज़ द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब क्या हो, टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे लगेगा, दैट चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर दोनों एक डायरेक्शन में करेंगे तो भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, तो दैट चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। लेकिन व्हेन द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, है ना, द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। अब क्या बोल रहा है, दो फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हो, एक ही ऑब्जेक्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, है ना। द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ चेंज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो चेंज करेगा उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। द चेंज कॉज डिपेंड ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन।
वी कॉल ए पेयर ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एज अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे पेयर ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, F1 अलग है, F2 अलग है, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ डिफरेंट फोर्सेस ही हमारा क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन पे, ठीक है। चलिए इस फिगर से आपको और क्लियर हो जाएगा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस आपको समझ में आ गया जब वी कॉल ए पेयर ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। यहाँ पे पेयर है, F1 एक फ्रेंड लगा रहा है, F2 एक फ्रेंड लगा रहा है, तो ये पेयर ऑफ डिफरेंट फोर्सेस जो अप्लाई हो रहा है इसी को अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। अब देखिए अगर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, देखिए सेम डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन पे अगर पुश कर रहा है तो कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन बाय एडिशन। देखिए F1 प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स है लेकिन एक्ट किस में कर रहा है, सेम डायरेक्शन पे, तो F1 और F2 दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग इन द अब मैच म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन पे दोनों F1 F2 काम कर रहा है, देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन पे, तो इन दैट केस क्या होगा, कंबाइंड बाय सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। द नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एंड इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा किसका, दोनों फोर्स का, दैट इज फोर्स 2 माइनस F2 माइनस F1, ठीक है। और वी कैन सेट दैट इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। अब F2 और F1 में से जिसका फोर्स ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ F1 भी प्रेस कर रहा है, F1 आपका मान लो फोर्स है, F2 आपके दोस्त का फोर्स है। अगर आप F1 F2 फोर्स अगर आपके दोस्त का फोर्स ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, F2 फोर्स अगर F2 ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस F2 ढकेल देगा इसको, इस बॉक्स को, हेवियर बॉक्स को, है ना। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस तो होगा दोनों का एंड एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, मतलब जो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करे, मतलब अगर आपका फ्रेंड को ज़्यादा ताकत है तो ज़्यादा ताकत से फोर्स कर लगा दिया तो आपके तरफ में ढकला जाएगा, क्या पुशअप हो जाएगा, क्या आपका बॉक्स, ठीक है। तो यही लिखा है, अगर F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा तो F2 माइनस F1 और दोनों डायरेक्शन से, ठीक है। द रिजल्टेंट नेट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं, ठीक है। इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल इन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार द वीकर टीम ऑलवेज गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर टीम। यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ गेम जो दिया टग ऑफ वार, यहाँ पे देखो एक रोप होता है, दो टीम उसको पुल करते हैं, दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को। तो अगर कोई टीम वीकर हुआ तो वो क्या होता है, खिंचा जाएगा पुल टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर टीम। मान लो अगर ये टीम बी है और ये टीम ए है, अगर मान लो तो टीम बी अगर स्ट्रॉन्गर है, ये खींच लेगा, इसको पुल करेगा, तो टीम ए हार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ F1 फोर्स है, यहाँ F2 फोर्स है, F2 वाला ज़्यादा ताकत से खींच लिया और F1 अगर वीकर हुआ तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि जो अनबैलेंस फोर्स है वो हमेशा जीरो नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ज़ीरो होता तो यहाँ पे क्या होता, दोनों में दोनों एक ही, ये भी अपना जगह पे खड़े रहते, ये लोग भी अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक भी टीम स्ट्रॉन्गर हो जाता है तो ये इसको पुल कर लेगा। पुल कर लेने का मतलब है कोई एक फोर्स ज़्यादा हो गया, या तो F1 ज़्यादा हो गया या F2 ज़्यादा हो सकता है। F1 ज़्यादा होगा तो ये लोग खींच लेंगे, अगर F2 ज़्यादा होगा तो ये लोग खींच लेंगे। तो दोनों केस में ये पता चल रहा है कि F1 और F2 कभी जीरो नहीं होगा, इज ऑलवेज नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द फिगर शोज अ बुक ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन ए टेबल दैट हैज़ बीन टाइड टू टू स्प्रिंग्स, ठीक है। अब एक मान लो वुडन ब्लॉक है, उसको आप दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है। फिगर में बता नहीं पाया हूँ। मान लो एक यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, सपोज हम लोग एक बॉक्स बना लिए अगर मान लो, ठीक है, और ये मान लो एक बॉक्स है और ये बॉक्स को क्या किया जा रहा है कि दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, ठीक है। स्प्रिंग लगा दिया गया है और दोनों तरफ से बॉक्स को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है बॉक्स, ठीक है। एक आदमी बोल रहा है इधर से खींचेंगे, इस तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक इधर से अप्लाई हो रहा है और एक कहीं और बना लेते हैं, बॉक्स थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है वहाँ पे।
ठीक है। मान लो यहीं पे इस बॉक्स को अगर हम लेते हैं तो इसको इस तरफ से आप पुश करोगे और इसको आप इधर दोनों तरफ से पुल करोगे, ठीक है। एक इधर से पुल हो रहा है और एक इधर से पुल हो रहा है, ये बॉक्स में दोनों तरफ से आप पुल कर रहे हो। कोई लाइंग ऑन द टेबल दैट हैज बीन टाइड टू टू स्प्रिंग है, दोनों से दोनों को खींचा जाए। इफ़ यू पुल द ब्लॉक फ्रॉम बोथ साइड विद द सेम फोर्स, दोनों तरफ से सेम फोर्स से आप खींच रहे हो, इधर से भी पुल करके खींच रहे हो इस बॉक्स को और इधर से भी खींच रहे हो सेम फोर्स। तो ब्लॉक जो आपका जो ब्लॉक ऑफ वुड है, लकड़ी जो है वो क्या रहेगा, स्टेशनरी फिक्स हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से सिमिलर फोर्स लग रहा है। द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे फोर्सेज क्या, दोनों तरफ का फोर्स बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर साइड खींच रहा है और ये इधर साइड खींच रहा है, दोनों तरफ का फोर्सेज क्या है, इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे नेट फोर्स अगर देखें तो क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल फोर्स यानी F1 और F2 दोनों मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F1 भी जीरो हो जाएगा, F1 और F2 दोनों का फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टेशनरी रह जाएगा ना बॉक्स। सिमिलरली इन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार व्हेन बोथ द टीम्स पुल द रोप विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज द रोप रिमेन्स स्टेशनरी। यहाँ पे भी अगर देखें टग ऑफ वार में अगर दोनों टीम मजबूत हो, F1 और F2 दोनों मजबूत हुआ और दोनों खींच रहा होगा दोनों को, ठीक है, दोनों अगर खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो दोनों टीम अगर मजबूत हुआ, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग गया, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स अगेन क्या होगा, जीरो। एंड वी कॉल सच पेयर ऑफ फोर्स एज बैलेंस्ड फोर्स। और इस तरह का फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, जब इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, तो फोर्सेस इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्सेस, फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन सच दैट देयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो आर कॉल्ड बैलेंस्ड। डी छूट गया, बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये बोला देखिए अपोजिट डायरेक्शन, तो ये बैलेंस्ड होगा। और नेट फोर्स हमेशा बैलेंस्ड फोर्स का जीरो होगा क्योंकि एक तरफ से आप खींच रहे, एक तरफ से तुम खींच रहे, दोनों बराबर, दोनों के पास बराबर ताकत है, तो बराबर ताकत है तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। बैलेंस फोर्सेज डू नॉट कॉज ए चेंज। अरे देखिए बैलेंस फोर्स हो जाएगा, अगर बैलेंस फोर्स होगा तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगा, स्टेशनरी रह जाएगा। जैसे ये वुडन ब्लॉक स्टेशनरी हो गया, यहाँ पे ये दोनों भी अगर दोनों बराबर फोर्स रहेगा तो खड़े रहेगा दोनों। व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस फोर्स, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। नेट फोर्स नॉन जीरो होगा तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड। इट इज़ अनबैलेंस्ड, डी लगा लिए फोर्सेज दैट कॉज। अच्छा अनबैलेंस्ड फोर्स जब होगा तो ऑब्वियस आप दोनों को एक ही तरफ से पुश करोगे किसी भी चीज़ को, तो ऑब्वियस यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा और उसका स्टेट जो है चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले द टू कंसर्न्ड बॉडीज मस्ट, क्या होना चाहिए यहाँ पे, दोनों का इंटरैक्शन होना चाहिए। बॉडी को क्या होना चाहिए, इंटरैक्ट करेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए इंटरैक्ट, ठीक है, इंटरैक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्वियसली इंटरैक्ट करेगा भी चलो तभी होगा। और यहाँ पे टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू क्या करना होगा, पुल करना होगा, है ना। एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स, क्या चेंज करेगा उसका, स्पीड और डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे स्पीड, स्पीड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। क्या चेंज करेगा, स्पीड और डायरेक्शन चेंज करेगा अनबैलेंस फोर्स में, अभी हम लोगों ने देखा। द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स में चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्या जो इफेक्ट जो होगा फोर्स का वो चेंज कर देगा अगर डायरेक्शन अगर अप्लाइड करेंगे फोर्स में, तो ऑब्वियस चेंज होता है, तो ये भी ट्रू होगा आपका, ठीक है। चेंज करेंगे डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स तो उसका इफेक्ट क्या होगा फोर्स का, वो भी चेंज होगा। ए फोर्स हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, ऑब्वियस है ट्रू है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे। सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिया और ये कंसेप्ट समझ लिया। कहीं पे भी दिक्कत है तो आप आस्क कर सकते हैं कमेंट में। वीडियो को एक बार और सुन लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।